जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो किसकी सहायता से नंद वंश का जो है वो अंत किया था। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है कौटिल्य की यानी चाणक्य की सहायता से जो है नंद वंश की समाप्त किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो याद रखिए अनुच्छेद 12 टू 32, यानी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रावधान का जो है वर्णन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 कि बुइया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। बुइया नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बंदी जीवन नामक किताब किसने लिखी थी। तो बंदी जीवन नामक किताब जो है किसने लिखी थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर रहेगा जिससे आपको आसानी से सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो पाए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर जो है तीनों भागों में विभाजित था। तो याद रखें यहाँ पे जो है धौलावीरा जो है वो तीनों भागों में विभाजित था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा धौलावीरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी। किसने जो है रिवॉल्वर की खोज की थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सैमुअल कोल्ट ने जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सैमुअल कोल्ट ने जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है कब किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किए थे आपका 1664 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कान में कुल कुल अस्थियां कितनी होती है। तो कान में कुल अस्थियां जो है वो 6 अस्थियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा कुल 6 अस्थियां होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है किस किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो किस आर्टिकल से होती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 143 से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 143 से होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु राज्य में जो है पोंगल उत्सव मनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलहगानी या चलीसा दल का गठन किया था। किसने किया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखें यहाँ पे जो है लैंड स्टीनर ने जो है वो एंटीजन की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा एंटीजन की खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जन गण मन का लघु संस्करण गान में कितना समय लगता है। तो लघु संस्करण गान में जो है कितना समय लगता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 20 सेकंड लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे लघु संस्करण का इसलिए यहाँ पे 20 सेकंड होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा। याद रखिए डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो याद रखिए रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो उड़ीसा राज्य में जो है वो कोणार्क मंदिर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि 19 है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिए जो है शहनाई वादक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा शहनाई से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध, किस उद्योग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो प्रसिद्ध है डेट्राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 कि भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 368 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति का संबंध जो है किस देश से है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड से है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा न्यूजीलैंड देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तिलहन जो है किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? किस आर्टिकल में जो है वो किया गया है? तो याद रखिए ये जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पंचतंत्र जो है वो किसने लिखी है? तो पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है चाणक्य। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में जो है वो पाई जाती है? तो ये जो है झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा झारखंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो भील जनजाति जो है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो ये जो है वो राजस्थान राज्य में निवास करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा राजस्थान राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि टोडा जनजाति किस राज्य की है? तो टोडा जनजाति जो है किस राज्य की है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है तमिलनाडु राज्य की। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट रहेगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग सभी लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? तो पारंपरिक नृत्य का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए इसका नाम जो है वो है गेर। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।